हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। हो गई एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज है तारीख 10 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार और हम बना रहे हैं हस्बैंड जी के लिए चाय। और आज हमें तो पीनी नहीं है, केवल हस्बैंड जी को ही पीनी है। उधर एक लोग और बैठे हों। उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बना पाया, सीधे आके शाम को ही खाना बनाने के बाद ही आपसे मिले हैं। देखिए हमारा सारा खाना बन करके तैयार हो गया है। दोपहर में बहुत सारे काम थे, इसीलिए अकेले थे। हस्बैंड जी बाहर चले गए थे बाजार, इसीलिए अकेले थे तो दिक्कत हो रही थी, इसलिए वीडियो कोई शूट नहीं किया है। कढ़ी बन गई है, जे बन गई है चने की दाल। ज़रूर बनाते हैं हमारे यहाँ कढ़ी, दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी, खीर, सारी चीज़ें बनती हैं। लगभग कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो कच्चे पक्के खाने में लगती है। ये आलू गोभी की सब्जी बन करके तैयार हो गई और ये बन गए हैं हमारे चावल। देखिए खाना हमारा पूरा तैयार है, बस किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और ये बन गई है खीर। देखिए चलिए खीर भी तैयार हो गई है, कुछ भी नहीं करना है, बस अब तो साथ पूजा लगा करके तैयार करनी है और ख़ुद को भी तैयार होना है। बस इतना ही टाइम है क्योंकि 6 बज चुके हैं। ये बन गई है देखिए रायता, बूंदी का रायता। और देखिए ये बन गए हैं हमारे उड़द दाल के बरा। हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं करवा चौथ पर, चाहे थोड़े से ही बनाए। सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी ही बनाई हैं लेकिन बनाना सभी ज़रूरी है। देखिए पपरिया, पापड़, मिर्ची, सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। और देखिए इधर हमारी रोटी और पूड़ी दोनों तैयार हैं। देखिए कच्चा पक्का खाना बनता है तो दोनों चीज़ें ही बनती हैं। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से क्या क्या बनता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको भी तो पता चले कि आपके इधर क्या क्या बनता है पूजा के दिन। हमारे यहाँ तो यही सारी चीज़ें बनती हैं, कच्चा पक्का पूरा खाना बनता है। और मिठाई से तो बाज़ार से आ जाएगी। हस्बैंड जी गए थे लेने के लिए, वो सारी चीज़ें लेकर के आ गए हैं। चलिए अब आपको मिलते हैं पूजा लगाने के बाद, क्योंकि इसे लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हम ही अकेले हैं। सारी चीज़ें लगाने में अकेले बहुत दिक्कत होती है। हमने चौक पूर करके पटा रख दिया, उस पर करवा माँ की तस्वीर रख दी है और कैलेंडर भी आता है। और देखिए प्रसाद की थालियाँ भी लगा करके कच्ची पक्की दोनों तरह की, फल, मिठाई, पान, सुपारी, सारी चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। और हमारे यहाँ मिट्टी के शंकर जी पार्वती जी बनाए जाते हैं, वो भी हमने पहले ही बना करके रख दिए। अच्छे से उन्हें विराजमान कर दिए हैं। सारी चीज़ें अच्छे से अब उनके हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, महावर लगाएंगे, सारी चीज़ें। वैसे तो जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है पूजा, हम आपके साथ उसी तरह से शेयर कर रहे हैं। हर जगह का तरीका अलग होता है। आपके इधर किस तरीके से क्या क्या होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिट्टी का करवा होता है और जो पहली बार मिलता है करवा, जो पहली बार व्रत करते हैं वो भी करवा रहता है, तांबे का हो, पीतल का हो, जो भी हो। बस सिंपल सी सादा सी पूजा कर लेते हैं। चुन्नी भी चढ़ा दी है उन पर। बस सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और महावर, मेहंदी, सारी चीज़ें लगा दी हैं। और देखिए अब अपने ही लगा लेते हैं। और जैसे आपके पास चुन्नी ना हो तो आप उन पर कलावा को तोड़ करके थोड़े थोड़े से चढ़ा दें, वो वस्त्र ही माने जाते हैं। हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि जैसे चुन्नी ना हो तो कलावा उन पर चढ़ा दीजिए, वो भी वस्त्र का ही काम करते हैं। और अपने लगा लेते हैं महावर, क्योंकि उनकी सारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद अब भोग प्रसाद लगाएंगे, तब तक टाइम हो जाएगा, पोथी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर किस तरीके से पूजा होती है। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होती है। और जो भी आपको आता हो, थोड़ा बहुत कमियाँ तो हर किसी की पूजा में थोड़ी बहुत रह जाती हैं, हमसे भी होती हैं थोड़ी बहुत गलतियाँ। जितनी अच्छे से होती है उतनी कर लेते हैं, जितनी आती है। पूजा तो अपने मन से और श्रद्धा से की जाती है, जितनी भी हो जाए उतनी थोड़ी नहीं होती है।
बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग बहनों के सुहाग ऐसे ही अमर बने रहें। भगवान आपके पतियों की लंबी उम्र करे। बस हर सुहागन का यही आज के व्रत का फल मैं बस यही मांगती हैं भगवान से कि बस उनका सुहाग अमर बनाए रखें, ऐसे ही हरी भरी मतलब उनकी ज़िंदगी रहे। देखिए महावर लगा लिया है, बस अब पूजा करेंगे क्योंकि अब टाइम भी होने लगा है, 7:30 का टाइम हो गया है। थोड़ी देर बाद चंद्रमा का 7:45 पे ही निकलना है। थोड़ा बहुत टाइम और लगता है, जितना टाइम बताते हैं उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही के बाद ही निकलते हैं, 10-5 मिनट लेट ही निकलते हैं। चलिए महावर तो हमने लगा लिया है और अब करते हैं अपनी पूजा। पहले हाथ धो करके आएंगे क्योंकि भगवान को भोग भी लगाना है। और आप लोगों के यहाँ किस तरीके से चूड़ी मार बिंदी सारी चीज़ें हमने भगवान की के सामने रख दी हैं, चढ़ा दी हैं उनको बस। और बिना चश्मा के तो दिखता भी नहीं है, पूरे टाइम इसी तरीके से रहते हैं। और ये नारियल की जो जटर निकलते हैं उनको रख लेते हैं क्योंकि उनसे ही होम करेंगे। उन पर कपूर रख लेंगे ऊपर से, तो वे आराम से यहाँ होम के लिए अग्नि प्रकट हो जाएगी। अब चूल्हे तो जलते नहीं हर घर में, और अभी हमारे घर की आपको हालत तो पता ही है, कहीं भी जगह नहीं है। बस यहीं जा कर के आगे भगवान जी को विराजमान करेंगे। जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इधर ही इन भगवान को बिठाएंगे, इसीलिए यहीं अब हम पूजा करेंगे और आगे चल कर भी हमको यहीं पूजा करनी है। और देखिए अब हम इन पर जे कलावा चढ़ाएंगे, इनको ही वस्त्र के रूप में भगवान जी पर चढ़ाए जाते हैं। आपके पास चुन्नी हो तो ज़रूर चढ़ाएं, ना हो तो बस इसी तरीके से इन पर कलावा चढ़ा दीजिए। आपके हमारे यहाँ पंडित जी इसी तरीके से बताते हैं कि अगर आपके पास वस्त्र ना हो, भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए चुन्नी है, कुछ भी चढ़ाइए, लेकिन अगर नहीं हो तो आप उन पर कलावा चढ़ाइए, वो वस्त्र के रूप में ही वे स्वीकार कर लेते हैं। चलिए कलाव इन पर सारी चीज़ें हो गई। अब इन बस अब इन पर लगा देते हैं सारी चीज़ें, और जो कलश पर भी बांध देते हैं कलावा। मिट्टी का जो तांबे का कलश होता है, मैं नहीं करवा, उन पर बांध देते हैं। और अब आ रहे हस्बैंड जी ने उनसे कहा कि हमारे भी कलावा बांध दीजिए, तभी पूजा शुरू करेंगे। और सारी तैयारी हो गई है, बस कलावा ही बांधना है। तब तक अग्नि को प्रकट कर लेते हैं होम के लिए। लेकिन आजकल माचिस इतनी ख़राब आ रही, सीजी सी रहती हैं तो जलती भी कम है। अब रोज़मर्रा में तो इनका काम नहीं होता है, बस पर बहुत ही कम लगती हैं। पूजा के टाइम इस्तेमाल होती हैं तो कम लगती हैं, तो इसीलिए भी सीढ़ भी जाती हैं। जी बांध रहे हैं हस्बैंड जी हमारे कलावा। लेकिन ये अब अच्छे कलावा नहीं आते हैं। पहले जो सूती कलावा आते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे, लेकिन अब जो आते हैं उसी से पूजा करनी पड़ती है। और ये बहुत ही कर से टूटते, उनको आराम से टूटते भी नहीं है उनको, कि आप आराम से उनको तोड़ लें। बस हमारे हस्बैंड जी ने बांध दिया है, हम उनके भी बांध देते हैं। बिना रोली मोली के तो कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। हल्दी अक्षत रोली मोली तभी हमारी पूजा पूर्ण होती है। चलिए हस्बैंड जी के तो बांध दिया है हमने।
और अब चाँद निकलने का टाइम भी हो गया, तो तब तक अपनी और थोड़ा सा टाइम रह गया है, बस 5 मिनट का टाइम रह गया है। तब तक अपनी पोथी पढ़ लेते हैं। और इधर ही नीचे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ऊपर छत पर कर सकते थे पूजा, लेकिन क्या है कि जीना तो लगा नहीं है, तो इसीलिए जो सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है उससे बहुत ही दिक्कत होती, खुद को चढ़ना ही तो मुश्किल होता है। तो ऊपर कहाँ से सामान लेकर के जाएंगे, ले तो जाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ऊपर चंद्रमा निकल आएगा तो फिर भोग प्रसाद के लिए ले जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल होती है छत पर जाना। तो इसीलिए हमारे यहाँ पूजा तो पहले हम नीचे ही करते हैं, उसके बाद केवल प्रसाद के लिए ही ऊपर जाते हैं। लीजिए, सारी चीज़ों का भोग लगा दिया है, जैसी हम पे होती है छोटी बड़ी पूजा कर लेते हैं। सारी चीज़ तो नहीं आती है, कमियां तो हर किसी की पूजा में होती हैं। पहले तो होती भी नहीं थी पूजा, बाद में होने लगी है। पहले तो ज़माने में यानी हमारी शादी उस टाइम पर नहीं रहते थे, बाद में हम भी रहने लगे। जब बाद में सब लोग पूजा करने लगे तो हम भी रहने लगे, पहले तो नहीं रहते थे। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कितने टाइम चंद्रमा निकला था। हमारे यहाँ तो 8:23 पर निकला था। आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कितने टाइम चंद्रमा निकला था। और अब हम अपनी पोथी पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है। भगवान शक्ति देते हैं, कितना काम होता है वो उसके बाद भी पूरा काम कर लेते हैं। पूरे सुबह से लेकर शाम तक बराबर लगे रहते हैं। लेकिन भगवान जब व्रत रखते हैं तो उसकी शक्ति भी देते हैं। अगर बिना पानी पिए अगर एक कोई 2 घंटे भी नहीं रह सकता है, लेकिन आज के दिन हर सुहागन पूरे दिन बिना पानी खाए पिए रहती है, वो फिर भी इतना सारा हंसी खुशी से सारा काम कर लेती है अपने परिवार, अपने पति के लिए। बस सभी गृहिणियाँ यही करती हैं। और भगवान से बस हमारी तो यही प्रार्थना है कि सभी सुहागनों का सुहाग भगवान अमर रखे, उनके पतियों की लंबी आयु रखे, उनके घर में खुशहाली रहे। और बस इस तरीके से करवा बदल लेते हैं। पर जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है उसी तरह से बस कर ली है पूजा। बस पूजा हमारी हो गई है। अब हम जाएंगे ऊपर, और इधर टाइम भी हो गया है तो बस ऊपर जाएंगे। अगर ऊपर होगा तो वीडियो बना पाएंगे, लेकिन लगता है मुश्किल, ऊपर बहुत ही अंधेरा रहता है तो कुछ भी नहीं दिखता है। सारा सामान हम इधर लगा करके रख देंगे, फिर हमको हस्बैंड जी देते जाएंगे, क्योंकि सामान ज़्यादा हो जाता है, लेकर के नहीं चढ़ पाते हैं सीढ़ी पर। इसीलिए हम जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो वो हमको थोड़े थोड़े से सामान दे देंगे ऊपर। चलिए, पूजा तो हमारी हो गई है। और अभी जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं देते तब तक पूजा कैसे होगी। बस हस्बैंड जी हमको सामान देना शुरू कर दिया है, हम ऊपर पहुंच गए हैं। और ऊपर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, तो वहाँ जाकर तो कोई वीडियो बनाने का फ़ायदा ही नहीं था, और ना हमने बनाया है, क्योंकि ऊपर से नीचे ले जाने में सामान को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी।
और फिर आकर के पूजा होने के बाद हमने पानी पीने के बाद ही लाइट आई, लाइट नहीं रही तो फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बना है। और हमारी पूजा अच्छे से हो गई है। भगवान करते हैं आप लोगों की पूजा बहुत अच्छी तरह से हुई होगी। और ये है दूसरे दिन का सुबह का टाइम, क्योंकि रात में तो कुछ भी नहीं, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत खाया पिया और बस सो गए। और अब ये सुबह का टाइम और हम लगा रहे हैं झाड़ू। और रात में पूजा करने के बाद तुरंत पूजा तो उठाते नहीं हैं, तो सुबह ही इनको उठाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो अब इनको भी उठा देंगे और जो जहाँ है उसको सामान को रख देंगे। हमारे यहाँ रात में इसी तरह से छोड़ देते हैं, कहते पूजा करने के बाद तुरंत पूजा नहीं उठाई जाती है, इसीलिए इसी तरह से छोड़ दिए। बस जो खाने पीने का सामान था उसको ही रखा है कि जो बिल्ली वगैरह ना खा जाए, नहीं पूरा सामान यहीं जैसे का तैसा ही रख दिया था। देखिए चूड़ी है, भगवान जी की चुन्नी है, सारी चीज़ें। बस अब इनको इकट्ठा कर देते हैं और इनको भी उठा देते हैं। अब इन्हीं पर जो शंकर जी पार्वती जी बनाए थे मिट्टी के, उनको भी बिठा देंगे। और एक आध दिन के बाद जो पूजा की जो सारी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। और एक आध दिन के बाद सोमवार को हम मंदिर जाते हैं, बीच में नदी मिलती है, तो में इनको सरा देंगे, ठंडा कर देंगे, इससे कि जो यहाँ वहाँ सामान ना डला रहे। और अभी घर में सफाई भी चल रही है, तो और भी निकल आते हैं भगवान जी की छोटी मोटी चीज़ें जो पूजा की होती हैं, उनको भी वहीं विसर्जित कर देते हैं। बस कुछ भी चीज़ ज़मीन में ना रह जाए, तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समेट लेते हैं और इनको किसी में रख देंगे। सोमवार के दिन जाएंगे तो वहीं उनको विसर्जित कर देंगे नदी में। रास्ते में पड़ती है, कल नहीं परसों जाएंगे तो उनको आराम से विसर्जित कर देंगे। बस भगवान जी बस इसी तरह से सबका घर हरा भरा रखे, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आपको यहाँ कैसे करवा चौथ की पूजा होती है हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दूसरे दिन भी एनर्जी तो बिल्कुल नहीं रहती शरीर में, बस ये लग रहा है कि कुछ भी मत करो, बस आराम ही करना है, बस यही लग रहा है। लेकिन घर में काम होता है तो करना तो होता ही है। बस इसी आंगन में झाड़ू लगानी है, सारा सामान हमने हटा दिया है। यहीं आंगन में अभी ऐसे ही ईंट रख कर के हमने चूल्हा बना लिया था। अब जब आंगन हमारा एक सा हो जाएगा उसके बाद चूल्हा बनेगा। यहीं भैंस के लिए जो दाना तैयार करते हैं, बाँट बनाते हैं, तो यहीं बनाते हैं। अभी क्या है कि अभी उसकी डिलीवरी होनी, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो उसको दाना देना पड़ता है, इसलिए आंगन में यहीं चूल्हा बना हुआ है। अब जब आंगन हमारा एक सा हो जाएगा तो उसके बाद चूल्हा भी बना लेंगे। तो कभी कभी मिट्टी के चूल्हे पर भी आपको खाना बनाते हुए मिलेंगे। बस हमारी झाड़ू लग गई है। अभी तो बस थोड़ा सा इधर उधर ही लगा लेते हैं कि चलने फिरने में दिक्कत ना आए।
और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।